हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग लगातार नोट्स को कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बार आपका साबित होने वाला है। और रेलवे के अंतर्गत जितने भी आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उन सभी को भी आपका सिलेक्ट करके दिया गया है। साथ ही साथ 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम आपका लेटेस्ट में कंडक्ट हुआ है उसका भी क्वेश्चन पेपर इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है, जो हम लोग लगातार इसको कवर कर रहे हैं। तो जो भी नए छात्र हैं, टेलीग्राम से अगर आप ऐड नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम से आप प्रॉपर तरीका से ऐड हो जाएं। वहाँ पर आपको A to Z मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और डेली वहाँ पर आपको इवनिंग में आपका बुक प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी आपके मार्केट में अपडेटेड आपका बुक आता है तो वहाँ पे ज्वाइन होकर के क्या है कि आप सारी चीज़ों को आप बेहतर तरीका से आप क्लियर कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। जस्ट इसके पहले आपका थ्योरी दिया गया है जो काफ़ी बेहतर है। जैसा कि आप देख पाएंगे पॉइंट बाय पॉइंट आपका दिया गया है। जैसे हम बात करें टेकोमीटर का, तो सॉफ्ट या डिस्क के घूर्णन की गति को जो है यानी कि चक्कर प्रति मिनट जो आता है, इसे आपका जो मापने वाला यंत्र होता है ये आपका क्या है, तो ये आपका हो जाता है टेकोमीटर, जिसे हम लोग टेकोमीटर कहते हैं। यानी आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो चक्कर यानी प्रति मिनट जो घूर्णन करने वाली जो आपके डिस्क होते हैं, इसको मापने वाला जो यूनिट होता है आपका टेकोमीटर होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि पॉइंट बाय पॉइंट इसमें आपको दिया गया है। और इस नोट्स को कवर करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि अलग से आपको किसी प्रकार का बुक खरीदने की या आपको जो है अलग से बुक पढ़ने की या फिर अदर आपको नोट्स की आवश्यकताएं होंगी। बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका टोटल चीज़ें आपको दिया गया है। साथ ही आपका अपडेटेड और एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, जिसको कि मैंने ऑलरेडी आपका प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप सभी लोगों ने नहीं इसको निकलवाया है तो प्रॉपर तरीके से आप सभी लोग इसको जरूर निकलवाएं, क्योंकि यहाँ से आपके साइंस पूरी तरीका से आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि साइंस का वेटेज आपके टेक्नीशियन में आपके 40 क्वेश्चन रहने हैं और एलपी के अंतर्गत आपका 60 क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आपका वेटेज होना है। तो आप सभी लोग सीरियस रूप से लगे रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था। इसके पहले एक छोटा सा और इन्फॉर्मेशन कि जैसा कि आप देखेंगे तो आज हम लोग जो कवर कर रहे हैं ये आपका विविध है, जो कि आपका मिक्सलेनियस आपका होगा, क्योंकि कल मैंने टेस्ट भी आपको शुरू कर दिया हुआ है जिसमें कि आपका 75 क्वेश्चन का एएलपी का स्पेशल आपको टेस्ट कराए जा रहे हैं। और टेक्नीशियन का आपका दोस्तों ये आपका 100 क्वेश्चन का आपका टेस्ट चलेगा, जो अभी आपका ऑफिशियल आपका सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। आपको सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, जिसमें कि कंप्लीटली आपका A to Z आपको टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा उसमें आप RPF कांस्टेबल SI ये सभी कुछ आपका फ्री हो जाएगा। इसके अलावा NTPC ये सारा कुछ आपका चलेगा। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं वन टाइम आपको 99 आपको पेमेंट करके इसके अंतर्गत आपको ज्वाइन करना है। उसी में आपको कंप्लीटली आपका नोट्स भी दिया जाता है। इसमें देखिए आंसर जो आपका है ये आपका हाईलाइट करके दिया जाता है, यानी यहाँ पर आपको आंसर हाईलाइट करके यानी इसके बगल में BCD आपको करके दिया जा रहा है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से इसको रिवीजन कर पाएं। क्योंकि जो मेनली हमारा टारगेट है साइंस में 40 में आपका 35 प्लस स्कोर का, ये काफ़ी जल्दी हम लोग इसको इंप्रूवमेंट करेंगे। तो लगातार आप सभी लोग बने रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है क्लास को सीधा कंटिन्यू करेंगे और एंड पर जाकर के रुकेंगे। तो साथियों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरबीन का। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में से सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प से पूरा करें। दिया गया है सौर ऊर्जा डैश पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। सौर ऊर्जा बताना है, पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर आपको चाहिए दोस्तों ऑप्शन। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं आपका सही आंसर क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पाएंगे ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ध्यान रखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा था। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से था कि जो आपके पवन ऊर्जा है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि जो आपके पवन ऊर्जा है, ध्यान रखेंगे कि जो आपके दोस्तों क्या है, तो जो आपका सौर ऊर्जा है ये आपके पूछा गया था कि डैश से जो है पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति प्रदान करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कभी कभी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है ऑडियोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर दोस्तों चली गई दूरी को बताता है, जबकि स्पीडोमीटर गाड़ी की स्पीड को बताता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कुछ जो है राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को डैश कहते हैं। वैसी राशि जिसमें आपके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं इसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, यानी सदिश राशि कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसे हम लोग द्विसदिश राशि कहते हैं। ध्यान रखेंगे कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उसके परिमाण के साथ साथ दिया गया है दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को डैश कहा जाता है। यहाँ पर अगर आपने सदिश लगाया है
तो बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो डी आपका यहाँ पर राइट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है, किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवरक्त। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें हम लोग अवरक्त, जिसे हम लोग इंफ्रारेड वेव कहते हैं, आपको याद रखना ये आपका रिमोट में पाया जाता है। कहाँ पर? तो रिमोट में आपका पाया जाता है। एक्स किरण आपको पता ही है, जिसका खोज WC रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। माइक्रोवेव इसका जो बाहरी परत होता है ये उष्मा का कुचालक होता है, और पराबैंगनी आप सभी लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, कहा जा रहा है कि MRI किसका संक्षिप्त रूप है। कल भी मैंने इसको कवर कराया है, और LP टेक्नीशियन ग्रुप डी दोनों में आपका पूछा गया है। मैं एक बार फिर से आपका समय लेता हूं कि 2022 में जितनी भी आपका ग्रुप डी का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है शिफ्ट बाय शिफ्ट, इसका साइंस को आप कवर कर लीजिए। यकीनन मानिए आप 35+ आप स्कोर निश्चित रूप से आप कर पाएंगे, और साइंस में बिल्कुल आपका एक्यूरेसी आपका मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि साइंस आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपके टाइम मैनेजमेंट को आपको दिखाएगा। और यदि टाइम मैनेजमेंट आप इससे जो है बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि टाइम जो है ये काफ़ी ज़्यादा मैनेजिंग करना ये आपका सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है रेलवे के एग्जाम में। तो अगला दोस्तों कहा जा रहा है कि MRI किसका संक्षिप्त रूप है, तो इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसके चाल में निरंतर परिवर्तन होता है, तो डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत के रूप में परिवर्तित करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन, ये आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आइए देखते हैं। पहला है कि दिया गया है कि वियुक्त बल मौजूद नहीं होता है। देखिए कहा जा रहा है कि जो आपका वियुक्त बल होता है ये कहा जा रहा है कि मौजूद नहीं होता है, जो हमारा देखेंगे तो आपका सही है। अगला कहा जा रहा है कि बल युग्म में होते हैं, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। अगला है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न पिंडों पर लगते हैं अलग अलग, बिल्कुल हमारा सही है। अगला कहा जा रहा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं, ये फ्रेंड्स आपका गलत है। जो न्यूटन का हमारा थर्ड लॉ कहता है ये आपका ये कहता है कि प्रतिक्रिया के बीच अन्य प्रतिक्रिया होती है, जैसे बंदूक के द्वारा छोड़ी गई गोली। इसको हम लोग दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पहले वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर, दूसरे वस्तु द्वारा पहले वस्तु पर लगाए गए बल एक दूसरे के समानुपातिक होता है। जैसे बंदूक के द्वारा छोड़ी गई गोली, जितना झटका से गोली बाहर की ओर चलती है उतना ही तेजी से पिस्टल पर पीछे की ओर धक्का लगता है, यानी आपके अलग अलग वस्तु पर लगते हैं। तो डी आपके यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि ओमिक उपकरणों को वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा रैखिक ग्राफ के रूप में, डी आपका राइट है। एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है, ये आपको पर बताना है। आइए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक कार की गति किस पर आपका डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, स्पीडोमीटर पर। स्पीडोमीटर केवल ये इंडिकेट करता है कार की स्पीड क्या है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए फ्रेंड्स, आ चुका है आपके सामने। कहा जा रहा है कि बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित होता है। चलिए आंसर लगाएंगे। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अगर डायरेक्ट बात करी जाए तो गतिज ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में और ध्वनि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, ऑप्शन बी सही है। गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा इसलिए हो जाएगा आपका क्योंकि बादल आपस में चलते रहते हैं, गति में रहते हैं। ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता है कि रेलवे के स्टूडेंट को देने की आवश्यकताएं होंगी। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश ने किया था। चलिए अल्टरनेटिंग करंट का जो आविष्कार है ये आपका किया गया था निकोला टेस्ला के द्वारा, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पिस्तौल यानी रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था, आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा, ये आपका सैमुअल कोल्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कहा जा रहा है कि अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किया है। देखिए बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग क्या है, ये आपको पर बताने हैं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देख रेख के लिए किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, सौर ऊर्जा संग्राहकों में डैश में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा संग्राहकों में डैश में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है, तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिरता है, यह किस नियम का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा
ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर तरीका से समझेंगे, एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे की तरफ गिरता है, यह किस नियम का उदाहरण है? ऊर्जा संरक्षण का। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है कि भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी? तो सही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है हाई नरिक रूजडॉल्फ ने रखा था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही है। प्रीवियस ईयर आप देख पाएंगे, ये आपका कंडक्ट हुआ क्वेश्चन है, रिपीट करेंगे। भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास पर नींव किसने रखी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइनरिक रूजडॉल्फ ने। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से है, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यूरोप में। कई बार क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि ग्रेड पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, इसमें आपका प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को डैश कहते हैं। पृथ्वी के सतह के नीचे फंसी गर्मी को कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। तो डी आपका यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, और देखिए आप सभी लोग 4 से 5 दिन और आपके समय लगेगा। इस बुक को पूरी तरीका से हम आपको खत्म करवा देंगे। यहाँ से आपके साइंस पूरी तरीका से एंड हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका थ्योरी को जो है अच्छे तरीका से एक बार देख लेंगे। थ्योरी में जितने भी पॉइंट आपको दिया गया है इसको आपको रिवीजन करना है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे आपका बुक अभी अपडेटेड आपके मार्केट में लॉन्च हुआ है, जिसे आप देखेंगे तो वन लाइनर फॉर्म में भी चीज़ें आपको दिया गया है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और केमिस्ट्री का कंप्लीटली आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लगातार आप सभी लोग इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद निश्चित रूप से आप देखेंगे तो इंप्रूवमेंट आपका आ जाएगा, 100% आपका आएगा, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अच्छे तरीके से इसको आप कवर करिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इसके द्वारा स्थापित की जाती है। देखिए नोमेरिकल की अगर बात करें थोड़ा सा, तो नोमेरिकल का कंप्लीटली आपका जो है इसके जस्ट आपका नीचे नोमेरिकल दिया गया है, जिसका सॉल्यूशन काफ़ी बेहतरीन है। इसलिए मैंने नोमेरिकल को स्किप किया हुआ है, क्योंकि नोमेरिकल आपके ज़्यादातर नहीं आते हैं, लेकिन जो भी आपका आता है इसको आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग नोमेरिकल को एक बार सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। अगला है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इसके द्वारा स्थापित की जाती है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही है, विक्रम साराभाई। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है? तो ऊर्जा कन्वर्टर की दोस्तों बात करी जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा सादा ग्लास। ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है, सौर पैनल है, स्टीम इंजन है और बिजली, ये सभी आपके ऊर्जा कन्वर्टर है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन और दिया गया है कि सिगमंड फ्रायड ने एक पुस्तक लिखी जिसे कहा जा रहा है कि शीर्षकित किया गया था। बताइए राइट आंसर आपका क्या है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट है, युद्ध क्यों। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि डैश में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। माइक्रो ओवन जो ग्लास होता है इसमें आपका लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो डी आप सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया डैश कहलाता है। 3D इमेजिंग प्रक्रिया लेजर के द्वारा जो किया जाता है ये क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है होलोग्राफी। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा दिया गया है कि गलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया डैश कहा जाता है। बताइए, एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। इसे हम लोग कहते हैं होमोनोजाइजेशन। इसे क्या कहते हैं? तो होमोजेनाइजेशन कहते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प दिया गया है कि फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं किया करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है? चलिए आंसर लगाएंगे। राइट आंसर क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन के लिए फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम लोग, जो आपके ऑप्टिकल फाइबर होता है ये आपका जो डिपेंड आपका है मुख्य रूप से आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें कि आप देखेंगे तो पावर ट्रांसमिशन में आपका प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में किया जाता है, आपका सेंसर्स में आपका किया जाता है। तो ये आपका पर राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि डैश हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है डेल क्वेंस। ध्यान रखेंगे, डेल क्वेंस आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है।
GPS का पूरा नाम क्या है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही है। ALP का पूछा हुआ है, याद रखेंगे। आपको मेंशन नहीं देखना है किस एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे का टोटल आपको क्वेश्चन लगाने हैं। अगला है चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? चंद्रशेखर सीमा की अगर दोस्तों बात करें हम लोग तो ये आपका सितारों पर लागू होता है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है कहा जा रहा है कि लेजर, दिया गया है कि इंटरफेरोमीटर, दिया गया है कि ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों थी? तो इसलिए आपका जो है खबर में था क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा को काम के संबंध से संबंधित भौतिक की शाखा को ऊष्मा प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो आंसर लगाएंगे जिसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसे हम लोग दोस्तों कहते हैं ऊष्मा प्रवैगिकी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर सिग्नल जैसे ऊर्जा के रूप में दूसरे सिग्नल में बदल देता है? तो हमारा देखिए सही आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर सी को हिट किया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जूलियस ओपेनहीमर है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। परमाणु बम की अगर दोस्तों बात करें हम लोग तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम की बात करेंगे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि थॉमस, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका क्लिफर्ड अल्बर्ट, कहा जा रहा है कि डैश के आविष्कार से जुड़े हैं। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या है? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है क्लिनिकर थर्मोमीटर से। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एंटोनियो मेवेसी, कहा जा रहा है कि जो है एंटोनियो दिया गया है कि मेवेसी डैश के आविष्कार से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलीफोन से। ये आपका राइट है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया। प्रत्यावर्ती धारा की अगर दोस्तों बात करेंगे तो इसका आविष्कार किया गया है निकोला टेस्ला के द्वारा। तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन डैश द्वारा बनाया गया था। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन बनाया गया था तो आपका कार्ल बेज के द्वारा। तो बी हमारा यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि जो है बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। बैंड एड की अगर दोस्तों यहाँ पर बात करी जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। इसका आविष्कार किया था एर्ल डिक्सन ने। ध्यान रखेंगे बैंड एंड का आविष्कार किसने किया था? तो आपका किया था एर्ल डिक्सन ने। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? चलिए आंसर लगाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन कूपर के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। रिपीट करेंगे मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कूपर के द्वारा। तो सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है बायोफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बायोफोकल लेंस की अगर दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसके अलावा देखिए हमारा प्रश्न पूछा जाता है जो आपके तड़ित चालक है इसका जो है खोज किसने किया था? तो ये जेम्स बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, जो अमेरिका के रहने वाले थे। और जो आपके जेम्स बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का खोज किया था। ध्यान रखेंगे तड़ित चालक का खोज किया था। और ये जो आपके तड़ित चालक है ये आपका कॉपर का बना रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्रॉपरली आप याद रखेंगे। बायोफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बी आपका राइट है। मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट डैश को कम करने के लिए सहायता होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आवेग को। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है सौर ऊर्जा संग्राहकों यानी कलेक्टर में दिया गया है कि कलेक्टर में अधिकतम क्षमता डैश में प्राप्त होती है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं पैराबोलॉइड डिस्क संग्राहक। ऑप्शन आपका सी राइट है। सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम क्षमता जो होता है ये आपका पैराबोलॉइड डिस्क संग्राहक में होता है। तो सी आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना किया था? पदार्थ की टोटल अवस्थाओं की अगर बात करेंगे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस-आइंस्टाइन होता है। तो देखिए आपको पूछा जा रहा है कि पदार्थ की जो है पांचवी अवस्था क्या है? तो बॉस-आइंस्टाइन है। यानी कि किसी भी पदार्थ को जो है आवश्यकता से अधिक अगर ठंडा कर दिया जाए तो ये आपके बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का रूप लेता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सत्येंद्र बोस ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। ये आपका रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट यहाँ पर मेंशन नहीं है दोस्तों, याद रखना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका लेवियस ई वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था, तो बी अगर आपने हिट किया है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका विलियस कैरियर के द्वारा किया गया था, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला है कि सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के जो है आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी दिया गया है कि पेटेंट किसे प्रदान किया गया। सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ये अलायंस हवे को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। थर्मोस्कोप की अगर दोस्तों बात करें हम लोग तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ये गैलीलियो गैलीली ने किया था, ऑप्शन आपका ए सही है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए और यहाँ पर प्रॉपर तरीका से आप याद करेंगे इसको। और यूथ पब्लिकेशन आज आपका जो है उसका क्लास आपका शुरू हो रहा है, इवनिंग में आपका यूथ पब्लिकेशन आपका चलेगा, तो साइंस को पूरी तरीका से दोस्तों आपको नास्ते नाबूद करना है। अगला कहा जा रहा है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट, ये आपका गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन परत को मापने के लिए अल्ट्रा वायलेट रे को यानी स्पेक्ट्रो फोटोमीटर किसने विकसित किया था। तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो विकसित किया था ये आपका प्रोफेसर जो है GMB डॉप्सन ने किया था, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए ओजोन परत की जो मोटाई होता है इसे मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका डॉप्सन का किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहारिक हो गया जब डैश ने विद्युत डायनमो की खोज किया था। विद्युत डायनमो का खोजकर्ता कौन है, माइकल फेराडे। कौन है दोस्तों, माइकल फेराडे, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो है पर्सी स्पेसर कहा जा रहा है कि पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे राडारेंस कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दिया गया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की अगर दोस्तों बात करेंगे तो इनका आविष्कारक कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेल इंजन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, तो डी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए क्लियर हो गया आपसे, सॉरी यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारा क्या पूछा है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया है, तो दोस्तों ये आपका गलत है, रेल इंजन नहीं होगा बल्कि हमारा करेक्ट आंसर होगा टेलीफोन, ध्यान रखेंगे इसके लिए सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन करके। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अनौपचारिक कहा जा रहा है कि अनौपचारिक जो कहा जा रहा है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी का जो मापांक होता है एस्ट्रोनॉमिकल में लिया जाता है और दो पिंडों के बीच की दूरी को जो है प्रकाश वर्ष कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाता है एक प्रकाश वर्ष बराबर यानी एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 9.46 × 10⁻, ये आपका जो है 15 मीटर के इक्वल होता है, तो ये आपको यहाँ पर चीज़ें याद रखना है। दूरी की सबसे बड़ा इकाई क्या होता है, तो ये फ्रेंड्स आपका पारसेक होता है, ये सभी आपको पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। यहाँ से एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है कि पनडुब्बी द्वारा ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस को लेकर के जाया जाता है, तो ये आपका हीलियम को, ध्यान रखेंगे तुरंत इसको आपको नोट डाउन करना है। कहा जा रहा है कि जो है कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें आपका पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो बी हमारा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है, तो डी हमारा यहाँ पर राइट है। अगला है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सर्किट में बिजली का प्रवाह का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें गैल्वेनोमीटर का। ये दोस्तों आपका दिशा सूचक यंत्र होता है, ध्यान रखेंगे, जिसे गैल्वेनोमीटर जो होता है इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही है। अगला है कि एक सॉफ्ट की आवर्धन गति को निर्धारित करने के लिए
डैश का इस्तेमाल किया जाता है। एक सॉफ्ट की आवर्धन गति को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है टैकोमीटर का, तो बी हमारा यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो, ये क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी कहलाता है रेडियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो है 9 ओम के प्रत्येक 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है, उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए समांतर क्रम में जुड़ा है तो ये आपका हो जाएगा 1/9 + 1/9 + 1/9। इसका एलसीएम अगर लिया जाए तो ये आपका 9 हो जाएगा, ऊपर वाला ऐड होगा तो 3 कैंसिल आउट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 3 आपका ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 ओम, जो कि ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वाहन की यात्रा को मापने के लिए आपके जो है ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जबकि गति को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो बी हमारा यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है ये धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, तो ऑप्शन आपका डी सही है। धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? टैकोमीटर की अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें हम लोग तो टैकोमीटर आपका ये आपका चक्कर प्रति मिनट को मापता है, ध्यान रखेंगे चक्कर प्रति मिनट मापता है टैकोमीटर, जिसका पॉइंट भी आपको मैंने दिखाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? आइए फ्रेंड्स इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा डेवलप किया गया था, करेक्ट है। अगला है कि रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, जो हमारा गलत है। ये आपका 3 से 4 ही बताता है हल्का भूकंप, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आपका करेक्ट होगा, जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका गलत है। इसे भूकंप मापी के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, ये सभी आपका करेक्ट है, तो बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर नहीं होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, जिसे SONAR कहा जाता है, यानी से हम लोग कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड ट्रेंसिंग, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो इको लोकेशन सोनार के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ये जो पानी की गहराई को मापने के लिए, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूध का घनत्व को निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स आप यकीनन मानेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप जितने तरीका से मैंने क्वेश्चन आपको कवर करा रहा है आप सभी लोग इसको बेहतर तरीका से कवर करिए और आप यकीनन मानिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका इंप्रूवमेंट निश्चित रूप से आपका आ जाएगा। आप अच्छे तरीका से जितनी भी मैंने नोट्स दिया है, थोड़ा बहुत आपको पैसा लगेगा, आप निकलवा लीजिएगा इसको, क्योंकि साइबर के आप जितना आपसे पैसा ले ले, ठीक है, आप निकल जाएगा इजी वे में आपका। इसको निकलवा करके एक बार आप सभी लोगों को अवश्य इसको देखना है, और जितनी भी आपका पॉइंट दिया गया ऊपर में, इसको एक बार आप सभी लोग अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, आप यकीनन मानिए बेहतर आपका हो जाएगा। और 2022 वाला शिफ्ट आपको एनालिसिस कराएंगे, तो इसको भी कंप्लीटली आपको देखना है, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समय से पहले आपको सारी चीज़ें आपको कवर करा दिया जाए, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको यकीनन आप कवर करिए, निश्चित रूप से आपका इंप्रूवमेंट आपका आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है? तो देखिए आपको मैंने अभी जस्ट कवर कराया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा स्पीडोमीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, कहा जा रहा है कि औसतन कितनी बार बिजली, कहा जा रहा है कि बिजली धरती पर गिरती है, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रति सेकंड 100 बार गिरती है, तो ये आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से दोस्तों आपका आर्द्रता मापी जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी आपका राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा की दिशा को दर्शाने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है जो है गैल्वेनोमीटर का। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा? तो गैल्वेनोमीटर आपका सही आंसर ये है। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए फ्रेंड्स आपका प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने के लिए मशीन है? आरआरसी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एलपी टेक्नीशियन कवर किया है, ध्यान रखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा झूठ का पता लगाने वाला है, ये आपका स्कोप है। तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं पॉलीग्राफ। क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ कहते हैं। तो सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। अब देखिए यहाँ से आपका पहला सेशन आपका एंड होता है। दूसरे सेशन में मात्र आपका 17 क्वेश्चन आपको दिया गया। आइए हम लोग उसको जो है कंटिन्यू करके उसको कवर कर लेते हैं इसी क्लास में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है एंटर कर चुके हैं। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में डेवलप किया गया था? चलिए फटाफट आप सभी लोग इसका आंसर जो है करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बता दीजिए। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा 1905 में। सीटी स्कैन जिसे हम लोग कहते हैं कम्प्यूटेड टोमोग्राफी में क्या अर्थ है सीटी का? इसे हम लोग दोस्तों कहते हैं कम्प्यूटेड टोमोग्राफी। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्प्यूटेड टोमोग्राफी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता का रूप मानी जाती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बार बार गुरुत्वाकर्षण आ रहा है तो हम लोग इसको थोड़ा सा कवर करते हैं। देखिए जी बराबर आपका मान होता है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर आपका 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका केजी स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखेंगे बी हमारा यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि जो है जंक्शन में खराबी कहा जा रहा है कि कब आती है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? कहा जा रहा है कि जंक्शन में खराबी कब आती है, ये आपको पर बताना है। चलिए बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा? ब्रेक डाउन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, निर्माण दोष के कारण। तो डी आपके यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि नीचे दर्शाया गया चित्र किसका प्रतिरूपण करता है? एएलपी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगाइए। इसका सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए आपका फ्रेंड्स जो आपका दर्शा रहा है, ये आपका दर्शा रहा है पीएन ट्रांजिस्टर को। ध्यान रखेंगे किसको दर्शा रहा है? तो पीएन आपका ट्रांजिस्टर को दर्शा रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु इसमें किस प्रकार का डोपिंग किया जाता है? तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 संयोजकता वाली अशुद्धता का डोपिंग किया जाता है। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि टनल डायोड एक है। टनल डायोड की अगर दोस्तों बात करी जाए तो आपका डी करेक्ट होगा, अत्यधिक डोप किया जाता है पीएन जंक्शन डायोड। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। टनल डायोड क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यधिक डोप किया जाता है पीएन आपका जंक्शन डायोड। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से, अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग बताना है क्या है? डोपिंग की अगर दोस्तों बात करेंगे तो डोपिंग जो आपका है ये आप प्रकार का अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है जिसे डोपिंग कहा जाता है। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो डैश से बना है। तो ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सिलिकॉन। ये आपके अर्धचालक होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसका सौर पैनल में भी प्रयोग किया जाता है। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः डैश में किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धचालक के रूप में। तो बी अगर आपने यहाँ पर दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि डैश अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है। अर्धचालक की बात करेंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दो ही आपका लगातार पूछा जाता है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जर्मेनियम आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका 4 कक्षाएं होती है। तो डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एम्पलीफायर यानी कहा जा रहा है कि प्रवर्धन का उद्देश्य क्या है? चलिए आइए ऑप्शन पर हम लोग चलते हैं। एम्पलीफायर का उद्देश्य क्या है ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। एम्पलीफायर की अगर दोस्तों बात करी जाए तो एम्पलीफायर जो होता है ये आपका क्या करता है? तो ये जो है आपका एक तरह से देखेंगे तो वोल्टेज को आपका बढ़ाता है। तो आपका देखिए करेक्ट आंसर होगा, पहला कहा जा रहा है कि आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। अगला को जा रहा है कि ओ जो है MOS का पूर्ण रूप क्या है? ALP का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। कहा जा रहा है कि MOS का पूर्ण रूप क्या है ये आपको पर बताना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि मेंटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ध्यान रखेंगे मेंटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश उत्सर्जन डायोड जिसे हम लोग LED कहते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, इलेक्ट्रिक उपकरणों में से प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविजन छोड़ती है। तो LED की अगर दोस्तों बात करें लाइट एमिटिंग डायोड का, तो प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों में। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है।
डायोड की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर के रूप में। डायोड का प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर के रूप में, तो पहला ऑप्शन हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा का डैश प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा विद्युत जो है सूर्य प्रकाश को, सनलाइट को इलेक्ट्रिक करंट के रूप में परिवर्तित करती है। ऑप्शन आपका पर एक करेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के रूप में। तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश का उपयोग करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो वोल्टिक सेल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे फोटो आपका जो है वोल्टिक आपका सेल, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। घंटी का आपको आइकॉन दिखेगा, उसको आप प्रेस कर लेंगे। उससे होगा क्या कि जब क्लास आपका अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, और आप किसी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। आप आराम से सारे क्लास को आप सिस्टमेटिक तरीका से लगाएंगे। सारा क्लास आपका नंबरिंग करके दिया जा रहा है ताकि एक भी चीज़ आपका मिस ना हो और बेहतर तरीका से आपका इंप्रूवमेंट आए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, क्लिक करके वहाँ से भी आप सब लोग ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको इवनिंग में डेली आपको बुक प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी छात्र अलग जगह से, अलग एरिया से जो तैयारी कर रहे हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बुक प्रोवाइड किया जा सके। बाकी जो लोग पेड ग्रुप के अंतर्गत आना चाहते हैं, जिसमें आपको बेहतर तरीका से एलपी का आपका टारगेट आपका चल रहा है, तो इस नंबर पर कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसमें इसका नोट्स कंप्लीटली आपको मिलेगा। टेस्ट वगैरह A to Z वहाँ पर आपको मिलेंगे, जो अभी लेटेस्ट आपका अपडेटेड आपका सारी चीज़ आपका चल रहा है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।